कि एक नौजवान हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में आया कि हजरत मेरी उंगली ना इतना दर्द है कि इस दर्द की वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा जिस्म में कोई तलवार मार दिया है। हजरत डॉक्टर को दिखा चुके, हकीम को दिखा चुके, तबीब को दिखा चुके, जर्रा को दिखा चुके, कई हजार की दवाई खा लिया, फायदा नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम मेरे पास क्या करने आए? बोला हजरत आप दम कर दिए, कुछ पढ़कर, अल्लाह का कलाम पढ़कर दम कर दिए ताकि दर्द में अफाका हो जाए। ये उंगली हमारी ऐसी लग रही है कि ये जल रही है, ये उंगली मेरी जल रही है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो, अल्लाह वाले थे हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठो मेरे सामने। आपने अपने सामने बिठाया, आप कुरान पढ़ते गए और दम करते गए, फूकते गए और पूछते थे आराम मिला? बोला हजरत आराम नहीं मिला। अच्छा फिर ठीक है। दोबारा फिर दम किया, पूछा आराम मिला? बोला कि नहीं आराम नहीं मिला। और तीसरी मर्तबा आपने फिर दम किया, फिर आपने पूछा आराम मिला? बोला कि हजरत आराम नहीं मिला, कुछ भी आराम नहीं है। तो आपने पूछा ए नौजवान तू सच सच बता, ये कैसे हुआ? ये बीमारी तुमको कैसे लगी? उंगली में क्या हुआ है? सच सच बताओ। इसलिए कि ये दुनिया की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी उंगली में जो दर्द है ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम का अजाब है, ये जहन्नम की आग है। सच सच बता माजरा क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मेरा बाप था ना, पैसा वाला था लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हजरत पैसा घर में था, वो अशरफियों के सिक्के थे घर में, लेकिन सही से खाने को नहीं मिलता था, सही से पहनने को नहीं मिलता था। और मेरी माँ बोलती, हम लोग बोलते, वो मना कर देता, मार पीट पे उतर आता कि नहीं कोई पैसा खर्च नहीं करेगा, ना कभी मछली, ना कभी गोश्त, ना कभी दूध, ना कभी दही। इतना बड़ा बखील था कि अशरफियों का पोटली बनाकर, तकिया बनाकर सोता था। ना खुद खर्च करता था, ना हम लोगों को खर्च करने देता था। बोला फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या हुआ हजरत, एक दिन मौत आ गई, मर गया, मेरा बाप मर गया। ओ मेरा बाप मरा, रिश्तेदार लोग आए, कब्र बनाई गई, जनाजे की नमाज पढ़े हम लोग, और अपने बाप को जब कब्रिस्तान ले जाने लगे तो मेरी माँ बोली कि बेटा ये अशरफी भी उसके कब्र में ले जाकर डाल दो। अरे बड़ी मोहब्बत करता था अशरफियों से, जीते जिंदगी कभी हम लोगों को अशरफी में पैसे में हाथ लगाने नहीं दिया। जैसा होगा अल्लाह खिलाता खिलाएगा, जा जा अशरफी को भी उसकी कब्र में डाल दे। ये नौजवान भी बोला कि अम्मा सही बोल रही, जब जिंदगी में अब्बा खर्चा नहीं करने दिया, अब ये दौलत लेके क्या करेंगे? वो अशरफी का वो जो पोटली, वो उसके साथ में कब्र में रख दिया, तख्ता रखकर मिट्टी डालकर बराबर कर करके लोग घर आ गए। 2-4 दिन के बाद ये लड़का सोचा कि बताइए अशरफी सब कब्र में रख दिए, आखिर बर्बादे हो जाएगा, तो लेते आते हैं घर में काम करेंगे। अब्बा वैसे बखील थे, जो भी थे खर्च नहीं करने दिए, खर्च नहीं किए। तो वो नौजवान कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र की मिट्टी हटाया, और जब तख्ता हटाया देखता क्या है कि जितने अशरफी के सिक्के थे उसके बाप के जिस्म में चिपका हुआ है। बोले अरे हम तो पोटरी में रखे थे, या बदन में चिपकाया हुआ है। तो ये नौजवान उंगली लेकर एक अशरफी को, एक सिक्का को ऐसे छुआ, बस छूना था। ये नौजवान कहता है, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है नौजवान कि हजरत मैंने सिक्का को जैसे ही छुआ, ऐसा लगा मेरे पूरे बदन में करंट लग गया, पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो गया। हजरत फिर मैंने सिक्का को नहीं छुआ और कब्र की मिट्टी को मैंने बराबर की। हजरत उसी वक्त से इस उंगली में ऐसी टिस होती है पैदा, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन जल जाएगा, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है, ना बैठने चैन है। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए नौजवान, इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम की आग है।
ऐसा करो, इसको अगर कोई भुजा सकता है तो आंख का आंसू भुजा सकता है, आंख के आंसू भुजा सकता है। रो, और जब आंसू निकले तो इन उंगलियों को आंसू लगा दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। हम ये नहीं कहते दौलत नहीं होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो, है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हलाल है, घमंड नहीं करना, हलाल है तो हिसाब देना होगा अल्लाह को, हलाल है तो अल्लाह को हिसाब देना होगा। अगर हराम दौलत है तो अजाब सहना होगा, फिर घमंड कहेगा। हलाल है तो हिसाब देना होगा, हराम है तो अजाब सहना होगा। तो हम कहते हैं कि जहां पर अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जहां खर्च हो वहां खर्च कीजिए, जहां जायज खर्च हो वहां खर्च कीजिए। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, फकीर हो, यतीम हो, बेसहारा हो, उनके पीछे पैसा लगाओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा होगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमान बखील, अरे मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता, मुसलमान बखील नहीं होता। सेक्रेटरी साहब से इमाम साहब ने कहा कि इमाम साहब यहाँ तनख्वाह बढ़ा दा, छोटा सातरा हमारे छोटो छोटो बच्चा जा 5,000 हम गुजारा नहीं है जी। तो सेक्रेटरी साहब बोली कि हमरा से पूछी कि बच्चा पैदा कर लाते, रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फिर जा। इमाम साहब बेचारे मजबूर रह गए। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है, जुमा का दिन है। सेक्रेटरी साहब ने कहा इमाम साहब दुआ कीजिएगा नमाज में, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, इसको अच्छी नौकरी मिल जाए, बेहतर नौकरी मिल जाए। इमाम साहब सलाम के बाद जुमे की नमाज में दुआ किए कि या अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया है, ऐसी नौकरी दिलवा दे सेक्रेटरी साहब के बेटे को, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया कि 5,000 हम किए थे, 5,000 में क्या होगा, आपने ऐसी दुआ क्यों की, और कुर्बान जाओ। आपका बेटा इंजीनियरिंग करके आया है, 5,000 में उसका नहीं होगा, एक इमाम का गुजारा हो जाएगा। इमाम आदमी है कि फरिश्ता है? क्या है बोलिए, आदमी है ना, है। इसका बच्चा नहीं, इमाम साहब, इमाम का बीवी नहीं है, ये ब्याह नहीं करेगा, ऐसे घूमते रहेगा ये। भाई इनके भी जज्बात, इनकी भी ख्वाहिशात है, ये भी तो शादी करेगा। इनकी बीवी के दिलों के अंदर में भी तो ख्वाहिश है कि हम भी अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा कपड़ा पहने। इनकी भी तो ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, और कुर्बान जाओ इनकी भी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा जब बीमार पड़े हम भी पटना में, पूर्णिया में अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। हमारा बच्चा बीमार होगा, हम पूर्णिया में मनोहर झा, मनमोहन झा, इसको झा, वो झा को दिखाएंगे। इमाम का बच्चा बीमार होगा, अमौर हॉस्पिटल ला जानी हो। ये इंसाफ है भाई, इंसाफ है। इसलिए मेरे भाइयों हम ये कहते हैं, देखिए आपसे हाथ जोड़ कर गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखिए जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप मरिएगा जनाजे की नमाज वही इमाम पढ़ाएगा, और कभी मौका मिले वही इमाम आपके लिए दुआ करेगा। 100 रुपए, मान के 150 घर की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह 150 घर की आबादी, हर घर से अगर 100 रुपए मिले तो 150 रुपए कितने, 150 100 टकिया कितने हुए, 15,000 एक इमाम को तनख्वाह आप नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, आप अंबानी, अब घर के अंदर में 3 आदमी है, 3 आदमी, बेटा के पास मोबाइल, बीवी के पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल, 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, ओ 350 रुपए, 350 रुपए मोबाइल। अब वो 3 मोबाइल का रिचार्ज करेंगे, 1,050 रुपए हुआ। मोबाइल तो रिचार्ज कर लेते हैं, लेकिन ये इमाम साहब हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब इसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, 100 रुपया देने के लिए, 200 रुपए देने के लिए, अल्लाह समद, ना जाने ऐसा लगता है कि कलेजा बाहर निकल जाए। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुसलमान बखील नहीं होता,
मुसलमान बखील, अरे बोलिए ना, मुसलमान बखील, हाँ नहीं, मुसलमान बखील नहीं होता। हाँ, जायज़ कामों में खर्च करने की बारी आए, मुसलमान बुखल से काम नहीं लेता है, मुसलमान बखील नहीं होता है। इसलिए मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। जहाँ जायज़ खर्च हो वहाँ खर्च करो, जहाँ सही खर्च हो वहाँ सही खर्च कीजिए। नेक कामों में खर्च करने की बारी आए वहाँ खर्च कीजिए। देखिए, दौलत ना कोई लेके जा पाया है ना कोई लेके जाएगा। जाएगा? बोलिए जल्दी बोलिए भाई। अरे जाएगा? बोलिए बोलिए, कोई लेके जाएगा? अच्छा, आए थे, कुछ लेके आए थे? अब कोई जाता है किसी को कुछ ले जाते हुए देखे हैं? नहीं। जब कुछ लेके आए नहीं, जब कुछ लेके जाना नहीं है, तो फिर इसको सीने से चिमटा के क्या फायदा है? बीवी के पास कपड़ा नहीं, आपने बैंक में पैसा रखा है, बच्चे को पहनने का कपड़ा नहीं है, आप पैसा तिजोरी में रखे हैं, अच्छा खाना नहीं है बच्चों को खिला रहे हैं, आप अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, आप पैसा जमा जमा करके रख रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक नाटा आदमी आया, बोला कि हज़रत एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उन नाटा आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, बोला कि तुमको कौन परेशान कर रहा है, तुम तो खुद नाटा है, नाटा आदमी कोई परेशान करता है? तो वो आदमी बोला कि हजरत जो हमको परेशान कर रहा वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ, तब तो ठीक, उसको पकड़ के ले आओ। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इल्म में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे। हम्द बारी ताला के चंद अशार, कबूलियत की घड़ी है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर। आमीन बोला था, कबूलियत की घड़ी, बोलिए आमीन बोलिए। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अदा कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर। मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आमीन बोला जरा। हमद बारी ताला के। बाबू थोड़ा माइक आपका हनहना रहा है, थोड़ा इसको ये कीजिए कि हम जो बोले कम से कम लोग समझें, थोड़ा ये कम कीजिए। हाँ बस रहने दीजिए, बहुत अच्छा। की नाम है माइक वाला का? नाम हो संतोष, संजय, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा बेटा, माइक आपका ठीक है। हमद बारी ताला के चंदा शाह कर दो ना खुदा, कर दो ना खुदा अब करम की नजर कर दो। अच्छा देखिएगा, हमारा खुदा कितना है? अरे जोर से बोलिए। एक। हम खुदा को याद करते हैं? कहाँ याद करते हैं? सब कहाँ याद करते हैं? आइए, मेरा बच्चा बोल रहा है कि हाँ नमाज में, ये पढ़ता खाली जुमा,
पढ़ता है ये जुमा, 5 फजर जोहर असर मगरिब इशा गैब। सुनो मेरा एक खुदा है, और उनके कितने बंदे हैं? अल्लाह के कितने बंदे हैं? लाखों करोड़ों अरबों खरबों बंदे हैं अल्लाह के। अल्लाह किसी को नहीं भूलता। अब मेरा एक अल्लाह है, हम भूले बैठे। ये कैसा इंसाफ है भाई? ये कैसा इंसाफ? मेरा एक रब है, मेरा एक अल्लाह है, मेरा एक ईश्वर है, हम भूले बैठे हैं। और उनके करोड़ों अरबों खरबों बंदे हैं, वो किसी को नहीं भूला। कितने लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, आज जब चंदे की बारी आती है बस चप्पल पकड़ी। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी के जमाने में कौन नहीं मांगता है? बताइए हमको, आपको कौन नहीं मांगता है? हमको बताइए हजरत, कौन नहीं मांगता है? सब मांगता है। मैं आपको बता दूं कौन कौन मांगता है। कटोरा लेके जो मांगे उसे भीख मंगा कहते हैं, है ना? बोले बोले भाई, अरे बोलिए ना भाई, उसको भीख मंगा ना कहते हैं। जो कटोरा लेके मांगे उसे भीख मंगा कहते हैं। मौलवी रसीद लेके मांगे तो चंदा करता है। अच्छा करोड़पति मांगे तो डोनेशन है। आए हाय, करोड़पति मांगे तो डोनेशन है। नाम देखिए खाली बदल, मांगता सब है। करोड़पति मांगे तो डोनेशन है, सरकार मांगे तो जीएसटी है। सब तो मांग ही रहा है, कौन नहीं मांग रहा है? जब सब मांगता ही है, सब मांगने वाले ही हैं, तो फिर गुरूर किस बात की? घमंड किस बात की? तकब्बुर किस बात की? ये सिफात सिर्फ मेरे रब की सिफत है। गुरूर करना, घमंड करना, तकब्बुर करना, ये मेरे अल्लाह को ज़ेबा देता है, इंसान को नहीं। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। क्या? उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो ना खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके हाजिरी को, हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इंशाअल्लाह वादा करेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा लो। एखाने जेटे दवा होबे कबूल होबे, जेटे दवा होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। हाँ, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। ऐसी हजरत जलसे में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा तुमने बड़ी खिदमत की, क्या दुआ दें बोलो? बोला कुछ छू दादा। अरे दुआ ना देना जी। बोला अच्छा ठीक है, बच्चा छो? बोला कि नहीं।
बोला जाओ, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा हुआ, हजरत आए। वो नौजवान फिर आया खिदमत के लिए। सलाम दुआ के बाद हजरत ने पूछा कुछ मिलो? बोला कुछ नहीं मिली। बोला कुछ नहीं मिली, अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए। वो नौजवान फिर आया। तो आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोल, बेटा भी लूँ कि बेटी भी लूँ? बोला कुछ नहीं मिली। बोला कुछ नहीं मिली, ई कैसे होगा? हजरत बोले कि देखो बाबू, हम जिसके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह मेरी दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरी दुआ कबूल कर लेता है। तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। बोले यहाँ बता, लड़का आगू बढ़ ली। तो हजरत पूछल कि बियाह कर ले से? बोले नहीं, बियाह नहीं बिला, बच्चा कहाँ जाता? एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। शायद हमारा यही बैठना अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश का, निजात का जरिया बन जाएगा। और मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, जो बटोरना है बटोर लो, जो जमा करनी है कर लो। ना जाने ये जिंदगी वफा करे या ना करे, वफा करे या ना करे। एक बात यह गया, ये माइक आप खरीदने के लिए रोटा जाइए। अब दुकानदार से कहिए कि एक ठो माइक लेना, हमको माइक दीजिए। दुकानदार माइक निकाल के दिखाएगा। आप पूछिएगा कि इसकी कीमत कितनी है? दुकानदार बोलेगा 1000 रुपया। आप 1000 रुपये निकाल के उसको दे दीजिए। अब दुकानदार से पूछिए कि बाबू कुछ वारंटी गारंटी है? बोला हाँ 6 महीना गारंटी है। अब दुकानदार से पूछिए कि ये माइक का 6 महीने की गारंटी तुमने दे दी, तो और गारंटी कितना दिन होगा? बोले नहीं भैया हमारी गारंटी नहीं। देगा? अरे बोलो भाई देगा, गारंटी देगा? जब गारंटी है ये नहीं हमारी ना वो वारंटी है ना कोई गारंटी है, तो फिर वहाँ की तैयारी करना होगा, वहाँ की तैयारी करनी होगी, वहाँ के लिए तैयार रहना होगा। और वहाँ की तैयारियों में से सबसे पहली तैयारी नमाज है। मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। नमाज आपसे कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। मैं सलाम करता हूँ अपने इलाके के जितने भी हमारे हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम जो मकतब चला रहे हैं, जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। कम तनख्वाह में अल्लाह अल्लाह है या अल्लाह। इमाम की तनख्वाह कितनी है अपने बस्ती में? तनख्वाह कितना है इमाम? अगर 5000 6000 6000? अरे बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई। 6000 7000? 7000 नहीं, 5000। 5000 बहुत भाग लिया। 5000 तो बहुत छी। 5000 इमाम को तनख्वाह मिलने लगे तो पटना में फ्लैट खरीद लेगा वो।